नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे एक ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जो कि बेसिकली यूएस मार्केट का ईटीएफ है और वहाँ पर काफ़ी आज तेज़ी रिकॉर्ड हो रही है, जिस वजह से इस पर बात करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो दोस्तों ईटीएफ जो है वो है फैंग प्लस ईटीएफ, जिसको कि आप मफंग के नाम से भी जानते होंगे। देखिए आज यहाँ पर ईटीएफ की टॉप गेनर लिस्ट में देखेंगे तो ये ईटीएफ आपको टॉप गेनर में टॉप पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा तेज़ी यहीं पर है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी अभी चल रही है इस फैंग प्लस ईटीएफ में, जो कि यूएस मार्केट का ईटीएफ है। और देखेंगे तो ओवरऑल जो यूएस मार्केट आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और उसके चलते यूएस मार्केट का ईटीएफ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो यूएस मार्केट के ईटीएफ हैं या कुछ ग्लोबल ईटीएफ जो हैं वो बीते एक महीने से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी बड़े रिटर्न बनाकर दिए हैं बीते एक महीने में। ज़्यादातर ग्लोबल ईटीएफ का ऐसा ही हाल रहा है। और अब देखिए आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रिकॉर्ड हो गई है और चलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल में भी बात कर लेते हैं। तो आ गए हैं फैंग प्लस ईटीएफ में। इसका कोड मफंग है, आप जानते ही होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइस है 175.5 और यहाँ पर एक दिन में 5% का बड़ा मूव आ गया है, जो कि एक बड़ी बात है। और ये पहली इम्पॉर्टेंट बात है जो कि जिस वजह से हम आज इस ईटीएफ पे बात कर रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर कुछ हमें सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। देखिए मार्केट डेप्थ में देखेंगे तो आज आपको कुछ सेलिंग ऑर्डर भी देखने को मिलेंगे और ऐसा काफ़ी दिनों बाद हमें देखने को मिल रहा है। अमूमन यहाँ पर सेल ऑर्डर नहीं होते हैं और यहाँ पर सिर्फ बाय ऑर्डर लगे होते हैं और आपके ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं बाय ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड है और लोग जिनके पास है भी वो सेल करते नहीं हैं और ज़्यादातर लोग उसको होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई का काफ़ी इशू है। क्योंकि हो सकता है एक बार आप बेच दें तो दोबारा एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो सेलर हैं वो काफ़ी कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। और इसका चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर एक ही प्राइस पे ये घूमता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग परफॉर्म नहीं हो पाती है। बाय सेल यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि सेलर्स नहीं होते हैं। तो इसका चार्ट आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहा होगा। एक महीने में भी देखेंगे तो ये भी यही सिंपल हाल देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड्स परफॉर्म हुई थी 23 मार्च के आसपास और फिर यहाँ पर 19 मार्च के आसपास। उसके बाद देखिए एकदम फ्लैट लाइंस हैं, कहीं भी कोई भी ट्रेडिंग परफॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर सेलर अवेलेबल होते नहीं हैं। तो आज अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ सेलर अवेलेबल हैं, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो सेल ऑर्डर लगे हुए हैं ये में भी यहाँ पर इस वजह से लगे हुए हैं कि अब लोग यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज एक सिंगल डे में काफ़ी बड़ा मूव भी आ गया है। 5-6% चल गया है एक दिन में और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी अभी ये ईटीएफ लगभग पहुँच रहा है धीरे धीरे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है इस ईटीएफ का 178 के आसपास, जो कि 31 अक्टूबर 2025 को लगा था। तो ये दो रीज़न है, पहला कि आज बड़ी तेज़ी आई है और दूसरा ये नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है, मतलब प्रीवियस जो उसका ऑल टाइम हाई उसके आसपास आ गया है। तो मे बी इस वजह से लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो ये दो रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर आज कुछ सेल ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आज वॉल्यूम भी लगभग 4 लाख जनरेट हो गया है, वॉल्यूम जो है 4 लाख का जनरेट हो गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इस ईटीएफ के बारे में और भी चीज़ें देख पाएंगे। और देखिए एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर 2,32,000 का होता है और आज बहुत ही जल्द 4 लाख के वॉल्यूम जनरेट हो गए हैं। और अभी मार्केट में देखिए कितना बजा है, 10:30। तो 10:30 में ही इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है और यहाँ पर आज सेल ऑर्डर भी है, इस वजह से। तो चलिए थोड़ा सा इसके इंडेक्स से भी कंपेयर कर लेते हैं चीज़ें। तो ये है देखिए फैंग प्लस इंडेक्स। इसी इंडेक्स को ये वाला ईटीएफ फैंग प्लस ईटीएफ ट्रैक करता है। तो यहाँ पर पहले तो चेक कर लें कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है, एक महीने में देख लेते हैं। तो एक महीने में देखिए यहाँ पर 8% के रिटर्न शो कर रहे हैं और फैंग प्लस में देख लेते हैं कितने रिटर्न है एक महीने में।
तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीने में 9.5% के रिटर्न है। तो फिलहाल इंडेक्स से तो चीज़ें मैच कर रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 44% का रिटर्न है। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 49 to 50% के रिटर्न है। तो लगभग चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ETF थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता है अमूमन इंडेक्स से, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो लगभग चीज़ें नॉर्मल हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं 1 महीने के चार्ट में रिसेंट लो से कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो रिसेंट लो से देखेंगे तो जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस रहा है वो 20-21% के रिटर्न रहे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं 1 महीने के चार्ट में, क्योंकि 1 महीने पहले थोड़ा सा गिरावट थी यहाँ पर, इसीलिए 1 महीने में भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रिसेंट लो से जो तेज़ी आई है वो 17-17.5% के आसपास की है। तो बल्कि ETF थोड़ा सा कम ही चला है निचले स्तर से, अगर कंपेयर करेंगे इसके इंडेक्स से। तो ठीक है चीज़ें, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ही कामकाज कर रहा है। 1 साल में देखेंगे तो यहाँ पर 43% के 44% के रिटर्न है, तो वहाँ भी लगभग 50% के रिटर्न है। तो चीज़ें लगभग ठीक है और ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। पर एक अच्छी बात जो निकल के आ रही है फ़िलहाल से वो ये है कि ये जो इंडेक्स है, अगर देखेंगे इसका जो ऑल टाइम हाई है 29 अक्टूबर 2025 में लगा था 17,156 के आसपास। तो वहाँ से देखेंगे तो इसके इंडेक्स में अभी भी 6-7% की गिरावट है, लगभग 7% की। ये एक अच्छी बात है। तो अगर कोई यहाँ पर बाय भी कर रहा है तो ये मान के चलिए अभी ये इंडेक्स 7% के आसपास की गिरावट में है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चला गया है, हालांकि बीते कुछ दिनों में बहुत चला है, पर अभी ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक नीचे है, 7% के आसपास, 6.5% के आसपास। और ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1-1.5% ही डाउन है। तो कहने का मतलब है यहाँ से अगर इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच करता है, जो कि यहाँ से लगभग 7% चलेगा, तो इंडेक्स हो सकता है इससे ज़्यादा भी चले, क्योंकि ETF थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। और हमने तो ये देखा है कि अगर इंडेक्स 1% चलता है तो ETF 2-2.5% चल जाते हैं, आपने देखा होगा, खासकर ग्लोबल ETF में। तो ये चीज़ें ग्लोबल ETF के साथ होती है। कई बार तो प्रीमियम के चलते ही सब चीज़ें हो जाती हैं, हाई डिमांड के चलते ही हो जाती हैं। हाँ, तो प्रीमियम की बात हमने कर ही दी है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कितना ये वाला ETF आज की डेट में प्रीमियम पे चल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए प्राइस है इसका 175 रुपीज़ ETF का करंट ट्रेडिंग प्राइस। और मिराज एसेट की वेबसाइट पे देखेंगे तो मफंग ETF, जो कि मिराज एसेट का फैंग प्लस ETF है, इसका जो करंट INAV है वो 144 रुपये है, 144 रुपीज़ है, जो कि इसका करंट INAV है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 144 के हिसाब से देखेंगे तो ये ETF लगभग 20-21% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो जाती है। हालांकि ग्लोबल ETF काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको मैटर नहीं करती है तो आप थोड़ा बहुत चाहे तो बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें। यहाँ पर जो चीज़ें जैसी हम एज इट इज़ आपके सामने रख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, बाय सेल कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें। तो दोस्तों ये था ओवरऑल हमारा आज का अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।